नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। और आज हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहेंगे इस एपिसोड के माध्यम से कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं रहे हैं। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे डॉक्टर जो उस समय नाम था उनके ज़माने में, वो लोग भी बाबा से दीक्षा लेने आए हैं। और उन लोगों के जितने भी प्रश्न थे, बाबा ने अपने जो उनका ज्ञान था, जो सृष्टि से उन्होंने ज्ञान लिया, तो उनको पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट करके भेजा है। तो मैं शंकर दादा से कहूँगा कि जो पिछले एपिसोड में आपने बात अधूरी छोड़ दी थी, अणु परमाणु के लिए जो सत्येन बोस जो साइंटिस्ट थे, उनको बाबा ने क्या ज्ञान दिया, तो एक बार मैं शंकर सरकार से बोलूँगा कि आप इसके बारे में विस्तार से बोलें। राम नारायण, सबको राम नारायण। तो सत्येन बोस, उनका वाइफ जो है स्त्री, दोनों महागुरु से दीक्षा लिया था और पूरा आशीर्वाद उनको मिला था। तो शुरू में तो आता है, हर महीना 2 दफे 3 दफे भी आता है। तो एक दिन इस टाइम में आ गया जिस टाइम में गुरुजी क्लास करते थे, लेक्चर देने वाला था, लेक्चर चालू था, ज्ञान देने का काम चालू कर दिया गुरुजी। तो सत्येन बोस आया, गुरुजी देखा तो उनका जो असिस्टेंट था गौरीशंकर को बोला, जब वो 2 चेयर लेके आओ, सत्येन बोस को बैठने के, सब नीचे बैठ गया, गुरुजी ऊपर में सोफा में बैठते हैं। और सत्येन बोस को 2 चेयर दे दिया, उनका वाइफ का एक, उनका एक। तो सम्मानी व्यक्ति है, ज्ञानी गुणी है, समाज में उनका स्थान, अलग स्थान है। तो गुरुजी सबको अलग अलग सम्मान देती है। तो वो लोग बैठ गया, गुरुजी तो क्लास कर रहा है, क्लास करते करते वो गॉड पार्टिकल ईश्वर कोना का बारे में बातचीत कर रहे थे। करते करते गुरुजी फिर बोला कि एक आदमी अगर कोई खून कर देता है, मार देता है, तो 302 धारा लग जाता है, तो उनका हैंग हो जाता है, 20 साल सजा भी हो जाता है। तो सत्येन बोस को पूछा, सत्येन बोस अच्छा बोलो, कोई आदमी एक खून कर लेता है, जान के बिना जान के, बूझ के, बिना समझ के कर देता है, तो उनको सजा हो जाता है, 20 साल हैंग, फांसी हो जाता है। तो सत्येन बोस, तुम तो लाखों लाखों करोड़ करोड़ खून किया है, तुम्हारा क्या होगा? तो सत्येन बोस उठ के खड़ा हो गया चेयर से। अरे गुरुजी, मैं कब खून किया? बोले तुम्हारा बच्चा कितना है? बोले 3 बच्चा है। बोले एक बच्चा पैदा करने के लिए तुमको कितना बच्चा खून हुआ, कितना प्राण गया मालूम है? बोले कैसे? बोले सोचो ना, तुम तो साइंटिस्ट हो। एक बच्चा पैदा करने के लिए जिसको सैंक्शन होता है, जैसे हमारा सैंक्शन हो गया, हम रिले रेस में हम पहला आ गया माँ का शरीर में, पीछे तो लाखों सोल्जर था हमारा माँ भी नेक्स्ट बात के लिए, जो रीच करता है उनको जन्म मिल जाता है, वहां से सैंक्शन हो जाता है। रीच करना हमारा काम है, उसमें ऊपर वाला का कोई खेल नहीं है जी। समझ गया ना? तो गुरुजी को जब बोला तो गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मैं तो साइंटिस्ट ऐसा कभी सोचा ही नहीं। बोला अभी तो सोचो, एक बच्चा जन्म देने के लिए कितना बच्चा मरता है। जो जस्टिस लोग एक खूनी का विचार करके उनको फांसी देता है, हैंग देता है, वो कितना खून किया है जिंदगी में, उनका कितना बच्चा है। हर एंजॉय में तो बच्चा पैदा नहीं होता है, तो कितना बार एंजॉय किया। एक बाल्टी 50,000 करोड़ आत्मा रहता है एक बाल्टी में, एक शरीर का अंदर। तो एक एक बार में, एक एक स्ट्रोक में लाखों लाखों करोड़ इंसान जाता है, मरता है, जानबूझ के इंसान लोग करती है, तो अपराध नहीं है। तो साइंटिस्ट को बोला, देखो साइंटिस्ट, जो काम तुम किया है, यहाँ का विचार में तुम निर्दोष है, क्यों तुम्हारा अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन वहाँ तो कंप्लेन हो गया ऑटोमेटिक, वहाँ तो तुम बचेगा नहीं, तुम्हारा तो पनिशमेंट होने वाला है। बोलता गुरुजी अभी क्या करना चाहिए, क्या होगा? और खुद का पास माफी मांगो ना, मैं गलती से हम कर दिया, अब दोबारा नहीं करूंगा। साइंटिस्ट बोला ठीक है, तुमको माफी कर दिया, जाओ।
तो ये इस तरीके से गुरुजी से उन्होंने दीक्षा, उन्होंने नतमस्तक न्यू हुए। जनरेशन क्या होता है, जानबूझ के खुद का दुश्मन बन जाता है, खुद का प्रेमी नहीं बनता है। देखिए ना, गांव में हम घर गांव में जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, यूपी जाता हूँ, हम नॉर्थ बंगाल जाता हूँ, हम असम में जाता हूँ, त्रिपुरा में जाता हूँ। गांव का आदमी 50 साल में बुढ़ा हो जाता है, 50 साल में। उनका रात में खाना, हम सबको घर में जाके बताया था, बीवी के साथ सोना बंद करो। 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, अभी बंद करो, अभी अलग अलग सोना कोशिश करो, जो तुम्हारा कंट्रोल में नहीं है। वो जो आश्रम व्यवस्था जो हमारे पुरातन काल से, जो हमारे आदिकाल से जो चली हुई है, उसका ऐसा सिस्टम लागू करना चाहिए। जी जी जी। क्यों, देखिए वो जो दारू पीता है, दारू नहीं पिएगा, उसका रात में नींद नहीं होता है, सुबह टट्टी नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है। एक बीड़ी 1 पैसा कीमत है पहले जमाने में। एक बीड़ी के लिए आदमी दास बांध देता। किसका दास? बीड़ी का दास, सिगरेट का दास, पान का दास, अफीम का दास। इतना बड़ा कीमती वाला शरीर, मन, जो कीमत आसमान का है, अक्खा दुनिया, अक्खा नेचर, प्रकृति का जो कीमत है, हर इंसान का यानी कि आप सेम वैल्यू है, सेम कीमत है। आप कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि आत्मा को आपको मंथन करना है, तो ये भी जरूरी है कि आपका ये जो शरीर जो ईश्वर ने दिया है, ये बेशकीमती है, इसको भी संभाल के रखना बहुत जरूरी है, इसकी देखभाल करना सबसे बड़ा कीमती है। जो कीमती आसमान का है, जो कीमती प्रकृति का है, सेम वैल्यू हमारा जीवन, सबका जीवन है। सिर्फ मनुष्य जीवन नहीं, हर इंसान का जीवन, हर प्राणी, हर पेड़ पौधे, सबका प्राण है, चेतना है, दुख है, व्यथा है, सब बात करता है, लेकिन उनका बात हमको सुनाई नहीं देता। क्यों? हमारा फ्रीक्वेंसी नहीं है जी। पेड़ का बात सुनने का हमारा सिस्टम नहीं डाला है। अगर पेड़ के बाद हमारा सुन सकता था, तो पेड़ को पत्ता तोड़ना, फल तोड़ना, फूल तोड़ना, काटना हमारा बास के नहीं होता। वो चिल्लाता है, अगर चिल्लाएगा तो आप कैसे उसको काटेगा? वहां बंद करके रखा है प्रकृति ने। जी। नेचर का, ईश्वर का, अल्लाह खुदा, गॉड का यही तो सिस्टम है। उन्होंने सब कुछ वो प्रकृति में एक व्यवस्था कर रखी है, हर सबको अलग अलग राइट दे चुका है। जी। सब इंसान का इच्छा मृत्यु है, इंसान एक सब कुछ कर सकता है, इसलिए इंसान का विचार होता है। पेड़ पौधे का विचार नहीं है, सूरज का विचार नहीं है, चंद्रमा का विचार नहीं है, सारे ग्रह नक्षत्रों का विचार नहीं है, आसमान और किसी का विचार नहीं करेगा, सिर्फ विचार होगा इंसान का। मैं शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि ये जो शरीर के बारे में जो दादा ने इस बात को थोड़ा सा आप आगे अपने शब्दों में बताएं कि इस शरीर जो परमात्मा ने हमें जो शरीर जो बख्शा है, इस सृष्टि ने जो दिया है, इसको किस तरीके से हमें स्वस्थ रखा जाए और क्या क्या हमें पालन करना चाहिए, किस किस रूप में हम इस जो ईश्वर ने हमें जो इतनी कीमती चीज़ दी, इसको हम संभाल करके रखें। थोड़ा एक चीज़ बताने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए, शुरू कीजिए। हमारा मन ही अनगणित मन, मिनिमम 50,000 करोड़ मन लेके हमारा शरीर है। हमारा मन हमारा दास है। हम हमारा मन को क्यों बर्बादी करें, मन को क्यों डिस्टर्ब करें? तो मैं खुद का डिस्टर्ब करता हूँ, इसलिए हमारा मन को वैल्यू समझना चाहिए, उसको प्यार करना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। हम कोई आदमी सेक्स के बारे में सोचेगा तब तो सेक्स जागृत होगा। हमारा मन बोलेगा हाँ हम सेक्स करेंगे, तब तो सेक्स जागृत होगा। इमली के बारे में कोई चिंतन करेगा तब जीवा में पानी आ जाता है। बिल्कुल, बिना चिंतन पानी कहाँ से आएगा? आँख से देखेंगे वो चिंतन है, चिंतन गंभीर में करेंगे पाने के लिए तो सेक्स जागेगा। शरीर में कोई हाथ लगाएगा, हमारा मालूम हो जाता है कोई हमारा शरीर में हाथ लगाया, और ज़्यादा ऐसा करेगा हमको काम आपसे जग जाएगा। कोई लेडीज आके हमारे शरीर में ऐसा करेगा तो हम तो काम आपसे जागृत हो जाता है। अगर जागृत होने के लिए हम चिंतन करते, वो चिंतन, वो सोच, वो आइडिया, वो ज्ञान हमारे पास भरपूर है। अच्छा बुराई तो है हमारे पास जानकारी, बिल्कुल बिल्कुल है। तो हम अच्छा को पकड़ के रखने के लिए हमारा मन को कहेंगे भाई हम भगाओ उसको, कुछ भी करे, हम जाने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, हम फाउल करने वाला नहीं है। हम क्यों फाउल करें भाई? जी, हम क्यों फाउल करेंगे? मन को हम क्यों ऑर्डर देंगे भाई ये करो? जब तक मन को हम ऑर्डर नहीं देंगे, हमारा इंद्रियों, हमारा शरीर का
कोई पार्ट, कोई अंश, उसको क्या कहते हैं, कोई काम नहीं करेगा। हमारा मन, हमारा मन का मालिक मैं ही हूँ, और हमारा मन को हम मिसयूज करेंगे, बर्बादी करेंगे, उसको बुरा काम कराएंगे, मैनेजमेंट मन का नहीं हमारा होगा। हमारा जो राइट मिला है जी वो राइट सिंगल सोल होता है, उस सिंगल सोल को पनिशमेंट मिलेगा। क्यों? हम राजा है, हमारा मन सोल्जर है, हमारा विवेक हमारा महामंत्री है। क्वेश्चन चालू हुआ था, साइंटिस्ट से हुआ था, और ये बात कहाँ से कहाँ पर आ गई, मैं जी, जी। विद ड्यू परमिशन थोड़ा कुछ शब्दों में इसका समाप्त हाँ करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्यम बोस गुरुजी के पास में दीक्षा जाते थे, उनके पति पत्नी। तो एक दिन गुरुजी ने कहा उनसे तो भाई तुमने एक पुत्र पैदा करने के लिए तूने कितनी जीवों की हत्या की है। तो वो समझ नहीं पाया। जब धीरे धीरे बताया कि एक बार जब पुरुष किसी के साथ संभोग करता है तो हजारों शुक्राणु निकलते हैं, लाखों लाखों लाखों, और हर शुक्राणु में जीव होता है, लेकिन कंसीव अंडे एक शुक्राणु करता है, वो बच्चा बनता है। जी तो साइंटिस्ट का वहाँ सत्यम बोस का दिमाग वहाँ से खुला। उन्होंने कहा यार मैं तो ये क्या कह दिया उन्होंने। जब जाके सोचा, उसने शोध किया, ठीक है, रिसर्च किया, कॉन्फ्रेंस किया, बैठ के सारा समझा क्या हुआ। उसके बाद वो अणु परमाणु का किस तरह अणु फटता है, कितने परमाणु निकलते हैं उसके अंदर से, इसकी उत्पत्ति वहाँ से। अच्छा, वो थ्योरी उन्होंने वहां से, यस एग्जैक्टली, अच्छा वहां से थ्योरी ली ये उन्होंने। थ्योरी वहाँ से ली। दादा ये बताना चाह रहे थे, ये थ्योरी वहाँ से ली। जी ये तो सत्यम बोस की घटना हो गई। अब दूसरी बात हो अणु गई, हर वस्तु में ही अणु है। पानी का अणु, जी जी का अणु, हवा का अणु। हवा में पानी नहीं है, हाँ, वो सारी वो सूरज चीजें में पानी थ्योरी नहीं है। उधर पानी सूरज है, उधर हवा सूरज है क्या? नहीं, वो सारी बातें जो आज हम लोग जो जान पाए हैं वो माध्यम इसका ये मान के चलिए कि गुरुजी ही रहे। उन्होंने किस रूप में उनको समझा है और उन्होंने किस रूप में अणु परमाणु की जो खोज करके हमारे सामने जो थ्योरी दी, आज हम उसको समझ पा रहे हैं। तो आप क्या हर चीज में अणु का मतलब कण कण में राम नाम बसा हुआ है, कण कण में आसमान है, कण कण में प्रकृति है, कण कण में ही हम है, कण कण में असली जो राम का अंदर बसा हुआ है, हमारा अंदर बसा हुआ है, सब जीव का अंदर बसा हुआ है। जी जी बिल्कुल, राम अकेला राम नहीं है। जी जी। अभी अणु परमाणु पे आप जो बताना चाह रहे थे सत्यम बोस का, उसको एक बार आप कंप्लीट करें। तो उन्होंने अणु परमाणु का जो चिंतन आ गया, उसके मैंने रिसर्च करके एक उनको बताया उदाहरण के माध्यम से, तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा, उससे उन्होंने फिर एटम बम का निर्माण पहली बार उन्होंने किया था। अच्छा। कि भाई एक छोटा सा अणु होता है ना, कितना बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। जी ये थ्योरी वहाँ से कंसीव की उन्होंने। हाँ। और जो जाके उसके ऊपर उन्होंने वैज्ञानिक शोध किया, और विश्व में पहली बार उन्होंने ये फॉर्मूला दिया बना करके, क्योंकि वर्ल्ड में आज और या जो रिसर्च को ना जितना भी गॉड आविष्कार पार्टिकल्स। तो जो देख रहे हैं वो भी कहीं इसी पे बेस्ड है। बेस यही है, आधार यही है, आधार यही यही है। वो फिर बाद में तो उस पर डे बाई डे डेवलपमेंट इम्प्रूव होता गया आजकल तो बहुत। अच्छा, आप एक घटना और बताना चाह रहे थे कि इसके अलावा एक और क्या चीज़ कहना चाह रहे थे आप? किस चीज़ की? जो आप कह रहे थे कि ये तो हो गई उनकी सत्यम बोस की बात। सत्यम बोस की। अब आपने ये कहा मेरे को कि भाई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हाँ जी हाँ, उसके स्वास्थ्य बारे के में आप लिए अपने शब्दों इसका में। इसे क्या चाहिए। हाँ तो देखो, वीर का अलग से शरीर में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जी कोई कुछ स्थान भी नहीं है। कोई ऐसा सेल नहीं यहाँ वीर इकट्ठा हो रहा है हमारा, जी इंस्टेंट बनता है ये। इंस्टेंट कॉफी, चाय का माफी ये खून से बनता है। जी ये बनता है तो इसको सही काम में लोग तो बन जाएगा। सो अब बात घुमा फिरा के सोच पे आ रही है। दादा ने जो बताया कि इमली को देख के मुंह में पानी आ जाता है, किसी अच्छी लड़की को देख के, औरत को देख के अगर हमारे विचार में गलत विचार आ रहा है तो हमारा वीर इमीडिएट डिस्चार्ज होने लग जाता है। काफ़ी लोगों अगर मन पे कर दो वीर डिस्चार्ज हो जाता है। तो सारा इस सोच से है। अब ये कंट्रोल कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल, ये तो सबको मालूम है जैसे हो रहा है, पर यह कि इसकी दवाई क्या है, लगाम कैसे लगाए जाए इस लगाम। पे? और ये मन को बस में करना, इसके लिए तो भाई हमारा इतिहास गवाह है कि ऋषि मुनि भी परस्त हो गए इसमें। तो
ऋषि वो मुनि एक भी प्रसंग भी है बालक ब्रह्मचारी जी का कि एक कोई गुरु थे वो मैं आपको हाँ, वो उसके बारे में आप- वो समझ में आ जाएगा एक्चुअली वो। इसी से चीज लिंक अप है, मैं उसी जी। पॉइंट पे आने वाला हूँ अभी। जी, जी। उसी बात पे आ रहा हूँ। समझाने वाली बात की है कि बालक ब्रह्मचारी ने किस तरह से समझाया। सत्यम बोस को तो काफी उम्र में समझाया, जी। उससे पहले समझाया, बचपन में बचपन में बचपन की बात है। तो बालक ब्रह्मचारी का बचपन का बात है। उस वक्त क्या हुआ, जब जन्म लिया था तो सब जगह बात फैल गई, एक महागुरु हुआ है जो बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ उसको आता है। तो जो अच्छे किसी को ऋषि- मालूम नहीं उसका उम्र कितना है। जो पुराने साधु होते हैं वो जनरली क्या है कि शहर में नहीं आते हैं, गांव में नहीं आते हैं, वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो लेकिन बात सब जगह फैल जाती है, लोग मिलते जुलते रहते हैं। तो वहाँ बात पहुँची, बोले कि एक ब्रह्म ज्ञानी है, बहुत साधु है। तो उन्होंने कहा भाई मैं मिलना चाहूँगा उनसे। तो गांव के लोग बालक ब्रह्मचारी जो बचपन के थे उनको कैप लगा के, चश्मा लगा के, ठंडी के दिन थे, तैयार करके पीठ पे बिठा के ले गए वहाँ पर। साधु के सामने जाके उनको प्रेजेंट किया कि साहब ये वो भी साधु का उम्र 250 साल का। साधु काफी है ये साल। तो साधु ने बोला अरे ये ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है, हाँ, ये तो बच्चा है, बच्चा कैसे छोटा बड़ा- बच्चा हाँ। है, चश्मा लगा रखा, टोपा है, कपड़े पहन रखे, सूट बूट में आया है। मतलब सुनते रहे। बोला महात्मा और कुछ कहना है क्या? कि नहीं बच्चा क्या कहना है? बोला मैं कुछ पूछूं, जवाब दोगे, बताओगे? हाँ पूछो, क्या नहीं पूछोगे? ये क्या बनना है? ये हमारे टिक्कड़ बनने हैं, रोटियां। क्या करोगे? हम खाएंगे इसको, स्वाद आएगा, बिल्कुल स्वाद आएगा। गाना सुनते हो? हाँ हम भजन गाते हैं, गाना सुनता है। और क्या करते हो? हम प्रकृति को, नेचर को देखते हैं। और देखो आप ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हो? हमने देखो लंगोट लगा रखा है, कॉपी लगा रखी है, कुछ भी नहीं है, आप सूट बूट में। उन्होंने कहा साधु अब चुप हो जाओ। आपने एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय पे लोभ लगा रखा है, बाकी सारी इंद्रियां खुली हैं। बाकी सारी इंद्रियां आपकी भोग रही हैं प्रकृति भोग को। रही हैं। तो फिर आप ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हो, ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो? ब्रह्मचारी कैसे हो जी, सकते हो? जी। मुंह से, जिब्या से अन्न का स्वाद ले रहे हो, संगीत का स्वाद ले संगीत रहे के हो। कान से ले रहे हो, आंखों से ले रहे हो, और एक लिंग पे बांध रखा है। अरे ये पूरा शरीर ही एक ही खाल का तो बना हुआ है। एक चमड़ा तो एक ही है ना, सिर से लेके शरीर नीचे ऊपर तक का। एक इंद्री पर लगाम लगा ली, बाकी इंद्री खुली हुई है। तो महात्मा ये झूठ बोलना छोड़ दो कि आप ब्रह्मचारी हो। ठाकुर ने उनको बताया कि समता का भाव, ये फिर समता यहाँ पर आ गया। समभाव में सब कुछ चलेगा, सृष्टि के नियम समता में चलेगा। अधिकता हर चीज की गलत है, बुरी है। तो जो ब्रह्मचर्य मतलब बालक वाली ब्रह्मचारी जी महाराज ने इसको, इस चीज को भी समता से जोड़ा और समाज को इंडिकेशन मैसेज दिया। आज जो हमारे यूथ है उनको जरूरत है इस बात की कि ब्रह्मचर्य पे लगाम लगाओ, गाना भी सुनो, पानी भी पियो, सब कुछ करो। यानी लेकिन कि ये टॉपिक भी अभी मुझे लगता है कि ये खत्म होने वाला नहीं है। तो इस टॉपिक को भी हम अगले एपिसोड के लिए जारी रखते हैं, कि दादा भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक पे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।